नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन स्टार्ट हुए 2 दिन गुजर गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी का फैसला। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी का फैसला किया है और इस सिलसिले में कामयाब होने वाले नामजद अरकान की वफादारियाँ तब्दील होने से रोकने के लिए तहरीरी हलफनामा लेने का भी फैसला किया है। PTI ने तीसरी बार सूबे में हुकूमत बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इलेक्शन की सूरत हाल पर अहम इजलास कर लिया। इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों की खैबर पख्तूनख्वा में सादा अक्सरियत हासिल करने के बाद सूबे में हुकूमत बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने आज़ाद उम्मीदवारों की वफादारियां तब्दील होने से रोकने के लिए अरकान से तहरीरी हलफ लेने का फैसला किया है। इंतखाबी मुहिम के दौरान भी नामजद उम्मीदवारों ने वफादारियां तब्दील न करने का हलफ लिया था। इस सिलसिले में मालूम हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI ने तीसरी बार हुकूमत बनाने के बारे में मनसूबा बंदी शुरू कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात अगरचे पार्लिमानी सियासत का हिस्सा नहीं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के लिए कानूनी और आइनी पहलू का जायज़ा लिया जा रहा है। साबिक स्पीकर कौमी स्पीकर असद कैसर ने इस हवाले से बताया कि इलेक्शन के बाद किसी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए मुशावरत की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से बानी चेयरमैन इमरान खान से भी राब्ता कर रहे हैं और PTI की क़यादत का इजलास भी बुलाया गया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अलावा अदालत से रुजू करने के बारे में भी सोचा जा रहा है। तमाम ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। हुकूमत बनने के बाद वज़ीर आला कौन होगा, इस पर भी मुशावरत की जाएगी। वन कराची की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।